नमस्ते दोस्तों, आज मैं डॉक्टर गौरव गंगवानी आपको रूबरू कराऊंगा अपनी स्पेशलिटी के बारे में, यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अगर हम या हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़े तो यूजुअली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जाकर रिसेप्शन पे अपनी बीमारी बताते हैं और स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेते हैं। बुखार है तो फिजिशियन को दिखाएंगे, पित्ते की थैली में पथरी है तो सर्जन को दिखाएंगे, कैंसर है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को, और पीरियड्स की तकलीफ है तो गायनेकोलॉजिस्ट को। इस तरह हर बीमारी के लिए एक स्पेशलिस्ट है। पर शायद ही हम में से किसी ने रिसेप्शन पे जाकर ये कहा होगा कि मुझे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है। नाम सुन के ही आप में से बहुत लोग सर खुजा रहे होंगे कि ये कौन सी ब्रांच है जिसका नाम भी इतना बड़ा और लेने में मुश्किल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होता है और हम कॉमनली किन प्रकार के ऑपरेशन कर पाते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर है जो बिना किसी चीरफाड़ के एक छोटी सी सुई या कैनुला द्वारा शरीर के कई अंगों में घुस सकते हैं और कई मेजर ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें से मैक्सिमम ऑपरेशंस डे केयर बेसिस पे होते हैं। पेशेंट सेम डे या अगले दिन डिस्चार्ज चले जाता है। बहुत ही फास्ट रिकवरी है, आप अगले दिन अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत कम होता है और कॉस्मेटिकली ये इतने बढ़िया इंटरवेंशंस है कि इनमें कोई स्कार नहीं छूटता। इनमें से बहुत से ऑपरेशंस लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, तो कोई बेहोशी की दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसका रिस्क, ना भूखे रहने की ज़रूरत। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं सर से पैर तक जिन्हें एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करता है। यदि ब्रेन को सप्लाई करने वाली नस में क्लॉट फंस जाए और पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए जिसके वजह से वो पैरालाइज हो जाए, तो एंजियोग्राफी द्वारा हम एक छोटा सा डिवाइस ले जाकर ये क्लॉट को निकाल सकते हैं और पेशेंट को आजीवन पैरालिसिस मुक्त कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि ब्रेन में कोई खून की नस फट जाए और पेशेंट को ब्लीड हो जाए यानी कि हेमरेज, तो हम वो फटी हुई नस में जाकर मेटल के कॉइल डाल सकते हैं जिससे ये ब्लीडिंग पूरी तरह रुक जाए। जिस तरह हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है, यदि गर्दन की नसों में ब्लॉकेज हो तो उसकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कर सकते हैं। थायराइड में अगर गांठ हो जाए जो परेशान कर रही है, उसको एक छोटे से नीडल द्वारा जला सकते हैं जिसे कहते हैं थायराइड एब्लेशन। अगर किसी को बलगम में खून जा रहा है तो उन नसों को एम्बोलाइज करके यानी कि ब्लॉक करके वो खून के रिसाव को बंद कर सकते हैं। डायलिसिस पेशेंट में पर्माकैट डाल सकते हैं। कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी के लिए कीमोपोड डाल सकते हैं। यदि लिवर में कैंसर हो तो लिवर को सप्लाई करने वाली नसों में जाकर सीधा इंटरनल कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जिससे मैक्सिमम डोज जाएगा कैंसर में और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। यदि पेशेंट को लिवर सिरोसिस है और उसके वजह से ब्लीडिंग या पेट में पानी बन रहा है तो उनका इलाज कर सकते हैं। बच्चेदानी में रसोली हो यानी कि फाइब्रॉइड, या फिर पुरुषों में प्रोस्टेट की वजह से यूरिन की प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स को हथेली में एक छोटे से सुई से जाकर एंजियोग्राफी में देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं, जिससे ये फाइब्रॉइड्स या प्रोस्टेट श्रिंक हो जाते हैं और पेशेंट के लक्षण पूरी तरह रिवर्स हो जाते हैं। पैरों में वेरिकोज वेन्स हो या क्लॉट जमने के कारण डीवीटी हो जाए, इन सब का इलाज किया जा सकता है, अगेन एक छोटी सी सुई द्वारा। अगर पेशेंट को गैंग्रीन की तकलीफ हो या 24 घंटे दर्द रहता है खून में नसों के ब्लॉकेज के कारण, उसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरह सर से पैर तक इतने सारे ऑपरेशंस हैं जिसे एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है, और ये तो मैंने आपको सबसे कॉमन ऑपरेशंस बताए हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट 90 से भी ज़्यादा प्रकार के ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर जो मैंने लिस्ट की इनमें से कोई भी बीमारी आपको है, आप फाइब्रॉइड से परेशान हो या प्रोस्टेट की वजह से यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम है, आपको वेरिकोज वेन्स हो या पैरों में गैंग्रीन, आपके थायराइड में गांठ है या लिवर में कैंसर, आपके ब्रेन में ब्लड कम जा रहा है या फिर ब्लीडिंग होने के कारण हेमरेज हो गया है, इनमें से किसी भी सूत्र में आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है कि वो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का रेफरेंस दे। क्या पता उनसे मिलकर आपका इलाज मिनिमली इन्वेजिव तरीके से हो जाए, बिना किसी स्कार के और अर्ली रिकवरी से। तो आज ही इस स्पेशलिटी का लाभ उठाइए। इनमें से कई बीमारियों पे हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और बाकियों पे एक एक करके हम वीडियो बना रहे हैं। हर बीमारी के इंटरवेंशनल इलाज की डिटेल जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।